Hello dear students, welcome to the channel Physics the Knowledge of Nature। नीट एग्जामिनेशन जो री एग्जाम है वो हो चुका है। अब इसके बाद सबसे जो कॉमन पॉइंट होता है कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। जैसे पेपर काफी टफ रहा है, ओवरऑल सारे एक्सपर्ट कई सारे एक्सपर्ट जो है वो यही बताए हैं कि ये जो पेपर था वो जो है टफ रहा है। अब अगर कंपेयर करें 2025 से तो कुछ लोगों का कहना है कि स्लाइटली इजियर है और कुछ लोग उससे भी डिफिकल्ट भी बता रहे हैं। बट एनीवे, यहाँ पर आज हम इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, किन फैक्टर्स पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिपेंड करता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर्स होते हैं जिन पे कट ऑफ डिपेंड करती हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला कॉमन है कि भाई लेवल ऑफ द पेपर, कि पेपर का लेवल अगर टफ रहेगा तो सिंपल है कि कट ऑफ जो है वो जो है कम हो जाएगी। ओके, मतलब जो स्कोर है कम लेवल के स्कोर पे कट ऑफ आ जाएगी, और अगर पेपर इजी रहेगा तो कट ऑफ बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे इसको हम अच्छे से समझते हैं कि इस बार का लेवल जो पेपर का है वो हमें क्या मतलब इंडिकेट कर रहा है कि किस तरह का कट ऑफ जो आ सकता है। एक रफ एस्टिमेशन, एक एक्सपेक्टेड जो फिगर हो सकता है कट ऑफ का, उसे हम जो है फाइंड आउट करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले जैसे फिजिक्स का पेपर, सो कॉमनली सब ये मान रहे हैं कि भाई फिजिक्स का पेपर जो है वो टफ पेपर रहा है पूरे पोर्शन में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अगर इन तीनों में देखेंगे तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है वो फिजिक्स का ही रहा है। अब कुछ लोगों ने इसको जो है 2025 की तरह ही माना है, या कुछ लोगों ने उससे भी टफ भी माना है। तो एनीवे, देखिए, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि भाई पेपर जो है उतना टफ नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये भी सही है, अगर वक्त बच्चों को ज्यादा दिया जाता तो वो बच्चे क्वेश्चन कर भी पाते। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे बच्चे कर ही नहीं पाते, ऐसा नहीं था। टाइम कंज्यूमिंग थे, टाइम का एक फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अब देखिए, इसमें अगर मैं फिजिक्स को थोड़ा डिटेल में आपको बोल दूं तो इट्स माय ओपिनियन, ये एक मेरी तरफ से एनालिसिस है। तो इसमें थोड़ा एक दो कम ज्यादा आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि लगभग जो इजी क्वेश्चन रहे हैं वो फिजिक्स में 19 रहे हैं। जो फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी पे वर्क करते हैं, या कुछ एक दो ग्राफिकल क्वेश्चन भी आसान जैसे हैं, वैसे अगर निकालेंगे हम तो आपको 19 इजी क्वेश्चन। लेकिन इन इजी क्वेश्चन में कुछ एक 5-6 क्वेश्चन मतलब जो कम टाइम में हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। हम इजी इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बट स्टिल उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस टाइम ज्यादा ले सकते हैं। इसी तरह से 19 क्वेश्चन लगभग मॉडरेट थे। तो मॉडरेट क्वेश्चन लगभग जो है ना वो टाइम ज्यादा लेने वाले थे। लेंथी क्वेश्चन ही थे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना हो, बट मोस्ट ऑफ द मॉडरेट जो हमने रखा है वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग वाले ही थे, टाइम ज्यादा कंज्यूम करने वाले। अब देखिए, इसमें अब ये मॉडरेट क्यों बोले कि हम उसको मतलब स्टूडेंट के लेवल पे अगर देखें तो स्टूडेंट उसे कर सकता था, जिसने अच्छी तैयारी की वो उसको कर सकता है, लेकिन वक्त वहां पे ज्यादा लगेगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन जैसे रिमेनिंग 7 वो हमने डिफिकल्ट वाले कैटेगरी में रखे हैं। तो ये तो लेंथी भी है, मोर कैलकुलेशन बेस्ड है, वहां पे कुछ थिंकिंग लेवल भी मतलब ज्यादा है, कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा है। तो ये सब मिलके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे, या मल्टी कंसेप्ट मिलाकर कहीं पे कुछ हो जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट। मॉडरेट में भी मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इजी और मॉडरेट है वो स्टूडेंट के रीच में थे। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि ये सारे जो है ना लेंथी थे। ये कैसे थे? ये लेंथी थे, टाइम ज्यादा लग रहा था। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जिनको टाइम कम था। मतलब कम टाइम में सॉल्व कर सकते थे। तो ये बात हुई फिजिक्स की। अब यहाँ पे अगर हम इसको वर्कआउट करें तो देखो, 19 इजी, 19 मॉडरेट, तो वक्त जो था वो उतना सफिशिएंट बच्चों को नहीं मिला। भले ही एनटीए ने 15 मिनट्स ज्यादा दिया था। अगर हम यहाँ पे मान के चले कि भाई टफ पेपर को देखकर, फिजिक्स के पोर्शन को देखकर लगभग बच्चों ने जो जिनकी
बहुत अच्छी स्टडी, मतलब जो बिल्कुल हमको जीएमसी चाहिए, मतलब ऐसे जो स्टूडेंट है, ओके, बहुत सारे उनमें से स्टूडेंट ने 25 से 30 क्वेश्चन तक वो पहुंच गए होंगे, ओके, कि इतने क्वेश्चन वो कर पाए होंगे अगर उनके पास मोर देन 1 आवर उन्होंने अगर बचाया होगा फिजिक्स के लिए। तो 1 घंटे से अगर ज्यादा वक्त उनके पास रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो 25 से 30 क्वेश्चन तक ओके पहुंच पाए होंगे, सॉल्व कर पाए होंगे। लेकिन कंडीशन वही कि 1 घंटा या उससे बढ़ के टाइम मिलना चाहिए। तो अब ये 25 से 30 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो टारगेट जा रहा है कि भाई फिजिक्स में कहाँ तक, मतलब बच्चे जिसने अच्छी पढ़ाई की है, ओके, रैंकर की बात नहीं कर रहे हैं, जो सिलेक्शन चाहिए जिसको, हम उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो 120 ओके या 100 से लेके 120 तक का स्कोर वो ले सकते थे फिजिक्स में। इसी तरह केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पर वो 120 तक तो जा सकते हैं, केमिस्ट्री में 120 ले सकते हैं। 120 के ऊपर लेने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी है या वहां पे स्टफ ज्यादा लगेगा, बट स्टिल पेपर का जिस तरह का भी लेवल है उसमें वो 120 तो स्कोर कर सकते थे। तो अब यहाँ पे अगर ये बात करें कि भाई इसमें 120 या थोड़ा बहुत बढ़ के भी ले सकते हैं, पढ़ाई अच्छी है, स्टडी अच्छी की है तो, बट एनीवे हम अगर कट ऑफ के हिसाब से बात करें तो ये स्कोर तो मतलब जिसने अच्छी पढ़ाई की या जो एम रख रहे कि जीएमसी होना, ओके, तो वो लगभग यहाँ तक पहुंच सकते थे। देखो एम रखने के बावजूद भी सबके सब नहीं पहुंच सकते, कहीं ना कहीं कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बट एक एक्सपेक्टेड जो मार्क्स एक्सपर्ट्स जो बता रहे थे केमिस्ट्री में 120 तक जा सकते थे। बायोलॉजी इजी पोर्शन था, कुछ लोगों ने लेंथी भी बोला, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ने उसे नहीं, मतलब उनके जो रिव्यूज थे वो जो है ना लेंथी नहीं भी माना गया। अब वो जो क्वेश्चंस थे, ओके, उन्होंने बहुत कम टाइम में भी किया है, जो स्टूडेंट्स के रिव्यू है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अब ये जो जिन स्टूडेंट ने कम टाइम में किया, जिस तरह के रिव्यू आए, उसके सपोर्ट में ये भी बात है कि भाई ये जो पैटर्न आ रहा है, ओके, कुछ लोगों ने जो लेंथी बोला है कि भाई इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो रहते हैं असर्शन रीजन जैसे या स्टेटमेंट वाले, इनको टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अब स्टूडेंट्स, ओके, देखो उसके मतलब उनको एक आइडिया था कि भाई इस तरह के क्वेश्चन बायो में ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से उसी तरह का ट्रेंड है। तो अब ट्रेंड वैसा है तो वो एक डिफिकल्टी नहीं मानी जाएगी। तो उनको तो अवेयरनेस थी इसकी कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और उसमें उन्होंने सीख भी लिया कि उसको कम टाइम में कैसे करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने सही स्टफ किया हुआ है तो उनको पता है कि भाई इसको कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 320 से 330, ओके, ये स्कोर तक वो जा सकते हैं जिनकी अच्छी पढ़ाई है। तो अगर हम यहाँ पे ये देख के चलें कि भाई यहाँ पे 100 से 120, तो इसका एवरेज अगर मैं 110 मान लूँ, यहाँ पे इसको अगर हमने 120 मान लिया, 110 ये फिजिक्स के, केमिस्ट्री के अगर 120 मान लें, और इसका जो है सपोज हमने 325 ले लिया, ठीक है, बायो के लिए 325 ले लिया, ओके। तो इस पेपर के लेवल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं, ओके, अब देखिए ये हो जा रहा है आपका 230 हो जा रहा है, 230 और 325, ओके। ये इसको भी लोअर साइड अगर मैं रख लूं 320, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगभग 350 के आसपास लेकर जाएगा, ओके, 350 के आसपास लेकर जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने जैसे 110 लिया है, तो हो सकता है उसकी वजह से 550 के आसपास ये जा सकता है। तो आप ये जो एक स्कोर है, ओके, तो यहाँ एक मतलब यहाँ तक जा सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, हो सकता है इससे थोड़ा कम हो या ज्यादा भी हो। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड जो मार्क्स आ सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसके हिसाब से मैंने यहाँ डिस्कस किया। अब देखिए इसके अलावा जैसे हमने पेपर की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से एक क्या एक्सपेक्टेड आ सकता है वो हमने सामने रखा। अब इसके अलावा क्या है, तो टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट एक्स्ट्रा थे, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये जो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा है वो फिजिक्स का जो टफ लेवल था या लेंथी टाइम कंज्यूमिंग था, इसको कंपनसेट करने के लिए काफी नहीं थे, ओके। मतलब उन्होंने ये मतलब इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा ऐसा नहीं, कुछ हद तक फायदा होगा, लेकिन ये जो टफ पेपर था या लेंथी पेपर था, इसको पूरी तरह से कंपनसेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले तो कुछ तो बेनिफिट था,
तो उसकी वजह से जैसे बच्चे जो है थोड़ा सा ज्यादा कर पाए होंगे। जैसे अगर ये नहीं रहता तो हो सकता बच्चे 4-5 क्वेश्चन और कम कर पाते। लास्ट टाइम में टफ क्वेश्चन बच्चे होंगे जो नहीं आते कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन का तो फर्क पड़ा होगा या 3-4 क्वेश्चन का तो फर्क पड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं ये 3 से 5 क्वेश्चन का ये जो फर्क है वो आने ही वाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है ना जो कट ऑफ है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे कि भाई इस बार रीनीट हुआ, तो ऑलरेडी नीट के लिए तैयारी कर चुके थे बच्चे, नीट एग्जाम हुआ, कुछ दिनों में कैंसिल का डिक्लेरेशन आ गया, तो वहां से लगभग 1 महीना तो उन्हें और मिला या 1 महीने से बढ़कर मिला। तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, थोड़ा सा बीच में गैप आया लेकिन वापस और 1 महीने के ऊपर उन्होंने मतलब मेहनत की है। तो उनको जो है जैसे हमेशा के हिसाब से थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिला, तो कहीं ना कहीं ये भी तो पढ़ाई एक्स्ट्रा हुई है। ओके, कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्ट कर सकता है थोड़ा बहुत कि भाई जो कट ऑफ है उसको ओके मतलब बढ़ा सके, मार्क्स को बढ़ा सके। इसी तरह से ये जो मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर टफ पेपर, अब 2025 में जब पेपर लिखने गए बच्चे तो वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था उनको कि पेपर टफ आएगा, लेकिन इस बार ये एक्सपेक्टेड था उन्हें। ओके कि ऑलरेडी वो सोच रहे थे 2025 में पेपर टफ आया तो उन्होंने सोचा था 2026 में भी टफ आएगा, लेकिन 2026 का जो कैंसिल पेपर था वो उतना टफ नहीं था। लेकिन एक और बात थी कि जो इससे पहले का पेपर कैंसिल होके वापस हुआ था तो वो पेपर टफ आया था। तो जब ये पेपर वापस ओके रीनीट होने जा रहा था वापस, तो उस टाइम पे बहुत सारी जगह पे ये क्लियर था कि भाई एक्सपर्ट की राय थी कि जैसे 2015 में कैंसिल हुआ था पेपर, फिर उसके बाद जो आया था वो टफ आया था, इसी तरह इस साल भी जो रीनीट होगा वो टफ होगा। तो कई सारे एक्सपर्ट को ये मतलब जो है राय दिए भी थी, तो स्टूडेंट को ये भी पता था और ऑलरेडी 2025 के पेपर को देखकर बच्चों में ये अवेयरनेस थी कि पेपर डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं था कि 2024 के बाद 2025 में गए तो बच्चे बिल्कुल ये इसमें थे कि पेपर आसान रहेगा, हम 650 मार्क्स हमें लाने हैं। ओके, लेकिन इस बार उनको अंदाजा था कि पेपर टफ रहेगा तो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड, तो वो शॉक में नहीं गए, मतलब उनके लिए सरप्राइज नहीं था कि पेपर डिफिकल्ट होगा। तो ऑब्वियसली उन्होंने उस तरह से तैयारी भी की रही होगी, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज जो है ओके कट ऑफ को बढ़ाएगी। तो जिस तरह से 2025 का जो कट ऑफ था कि 530 के आसपास, तो इस बार जो है ना वो कट ऑफ उसके आसपास पेपर उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर्स है कि भाई लेवल ऑफ द पेपर लगभग वो है लेकिन नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो रहे, तो इसकी वजह से भी फर्क पड़ेगा। फिर ये जो मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर टफ पेपर ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर जिस तरह से 530 गई थी, कहीं ना कहीं ये जो है ना 540 ओके या ये 550 जो हमने ये यहाँ से वर्कआउट किया है तो इसके आसपास जा सकती है। जैसे कई सारे एक्सपर्ट ने ये राय दी है कि ये जो है ना 550 के बजाय उन्होंने ये बताया कि 540 के आसपास ओके 540 प्लस या -10 ओके 540 प्लस या -10 इस तरह से बताया जा रहा है, तो दैट इज वेरी क्लोज। ये जो है हम जो बता रहे हैं ओके 550, तो ये जो है ना 540 550 ये 540 के आसपास आप समझ लीजिए कि भाई कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो पेपर का जो लेवल था उसके हिसाब से जो एक्सपर्ट्स की राय थी, और यहाँ पे मैंने खुद अपनी तरफ से जो ये एनालिसिस था और जो एक्सपर्ट के जो केमिस्ट्री या बायो के एक्सपर्ट है उनकी तरफ से जो मार्क्स आ सकते बता रहे हैं, वो लेकर हमने जो फिगर वर्कआउट किया वो लगभग 550 के आसपास आ रहा है। तो इसी के आसपास कहीं ना कहीं ये कट ऑफ रहेगी। अब देखिए ये अभी इनिशियल फेज है, जैसे जैसे और इंफॉर्मेशन आएगी ओके जैसे रिजल्ट्स भी जैसे जो मतलब जो मार्क्स जो यूनिवर्सिटीज सॉरी इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते हैं किसके पास कितने आ रहे हैं ओके, तो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जब बढ़ती है तो इसमें और क्लैरिटी आएगी। तो ये कोई मतलब डायरेक्टली बोले हुआ ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ रहेंगे, ये एक तरह से हमने कुछ वर्कआउट करके आपके सामने रखा है और यहाँ पे ये बताया कि भाई किन चीजों पे ये डिपेंड करते हैं, किन कौन से फैक्टर है जिसपे जो है कट ऑफ डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ 540 के आसपास रह सकती है रीनीट 2026 के लिए। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ओके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।